ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रेड क्रिमिनल का आदमी एसपी और आलोक को मिलते हुए देख लेता है। इसलिए रेड क्रिमिनल सेंटोसा जाता है और वहाँ पर्पल शेड और आलोक की मीटिंग हो रही होती है। रेड क्रिमिनल गुस्से में आके पर्पल शेड को उल्टा सीधा बोलता है। फिर पर्पल शेड उसे बताता है सारा माल उसे ही डिलीवर करना होगा वरना उसे नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ आडम और उसका दोस्त सेंटोसा जाते हैं ओरियन को ढूंढने। अब आगे हुए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं से पता करते हैं। भैया 2 कप कॉफ़ी देना। हाँ ठीक है, अभी देता हूँ। वैसे भैया मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, ओरियन नाम है, परगोटरी से आया है। आपने देखा है उसे कहीं? अरे भैया मुझे कैसे पता होगा, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं घूमने। अच्छा ठीक है, चलिए कोई ना। चलो अलग अलग होके ढूंढते हैं उसे। अरे मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, परगोटरी से आया है, ओरियन नाम है उसका। आपने देखा है कहीं? नहीं देखा। अरे वो परगोटरी से आया है एक बंदा, ओरियन नाम है, देखा है कहीं? अरे साहब, वो सेंटोसा वालों का माल जब्त कर लिया है और आपकी एक साइन चाहिए थी। वो ये आवाज़ कैसी आ रही है बाहर से? अरे ये क्या बदतमीजी है। अरे बोला ना मेरे को एक बार साहिब से मिलना है। बाबू मोसाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? सर ये लोग घुसे चले आ रहे हैं अंदर। आपको क्या लगता है आप हमारा माल उठा के चले जाएंगे और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे? अच्छा, धमकी दे रहे हो? मैं यहाँ बवाल करने नहीं आया हूँ। क्या चाहिए क्या आपको? कितना चाहिए? कितना? एक और शब्द बोला ना तो सच में अंदर डाल दूंगा। डालो, अरेस्ट करो। खड़े खड़े डायलॉग क्या दे रहा है? डालना अंदर। गेट आउट, निकलो यहाँ से। ये गलत कर रहे हो सर, गलत कर रहे हो। पीक वाले नहीं है हम। साहेब वो एक बात बतानी है मेरे को। वो पर्पल शेड है ना, परगोटरी वाला, वो पीक आया था। अबे ले लो, ये 1 करोड़ की स्पोर्ट्स कार है, मात्र 50 लाख रुपए में ले लो। अरे क्या बात है, बढ़िया ऑफर है, ये तो ले लेनी चाहिए। हाँ सही कहा, ये तो बहुत कम दाम में दे रहा है, ले लेनी चाहिए। हाँ ले लो, सिर्फ आज के लिए ऑफर है, कॉल नहीं मिलेगी। सही कहा, बोली लगाते हैं। जिसकी सबसे ऊंची बोली हुई ये कार उसकी। क्या बोलते हो दोस्तों, तैयार हो ना? अरे नहीं, आप ही ले लो ना, हमें नहीं चाहिए। वैसे तुझे कहीं देखा हुआ लगता है। मैं? अरे हो ही नहीं सकता, मैं तो वो कालहारी से हूँ ना, मुझे कोई नहीं जानता और मैं किसी को नहीं जानता। अबे हाँ, याद आया, ये तो वही है पीक वाला। अरे भागो यहाँ से। पकड़ो सालों को, सेंटोसा से बाहर नहीं जाने चाहिए। अरे भाग, ये तो गोली मार रहा है। पकड़ साले को। यहाँ से जिंदा निकलना है तो यही करना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था ये गलत आइडिया है, फिर भी तू ले आया। अबे तू तो अपनी मर्जी से आया था, तुझे जबरदस्ती थोड़ी ना लाया था मैं। हराम सादे, साले बच गए, लाइन क्रॉस कर ली इन्होंने। आना, क्या हुआ? अबे आना। हम लोग वापस आएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अबे हाँ, डरते थोड़ी ना है, निकल अब यहाँ से। रे भाई हिप हॉप, अब के क्यों आया से यहाँ पे? हाँ बता। कुछ नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने और तुम्हारी खबर पूछने आया था। कैसे हो तुम? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई, आखिर 15 साल की सजा जो हुई से बढ़िया ही होगा। देखो मुझे पता है कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो और मेरे पीछे तुमने आदमी भी लगाए थे, और ये सब बंद कर दो तुम। अरे भाई, जो मेन गुनेगार थे वो सारे भाग गए और तूने मन ने फंसा दिया। हाँ, मैं भी थारी तरह एक अफसर था। देखो वो मेरी एक गलती थी, मैंने बताया मुझसे गलती हो गई है।
रे भाई, थारी गलती की वजह से हमारी नौकरी चली गई, 15 साल की सजा हो गई, मैं हमारे परिवार से दूर हो गया और तू बोलता से सिर्फ गलती थी। हाँ, देखो अब जो हो गया सो हो गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आखिर तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे। मन्ने अब कुछ ना चाहिए, मैं तन्ने बर्बाद करके ही रहूंगा। ठीक से? रुको, मैं अभी भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। अब तू कुछ ना कर सकता हिप हॉप, सब खत्म हो चुका से। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो पैसे से ना ठीक हो। पैसे से सब कुछ हो सकता है। अच्छा बता भाई, कितने पैसे दे सकता से तू मन्ने? अगर तुम अपनी नौकरी कर रहे होते तो पूरी जिंदगी में कितना कमा लेते? 2 करोड़ 3 करोड़, उतना मैं तुम्हारी फैमिली को पहुंचा दूंगा। उतने में कुछ ना होगा। अगर तुझे देने ही से तो मन्ने 50 करोड़ चाहिए, समझ गया? लगता है तुम पागल हो गए हो। ये क्या बोल रहे हो? रे भाई पॉप, अगर थारी फैमिली की कीमत लगाई जाए तो के 2-3 करोड़ होगी। अगर तू कर सकता से तो करके दिखा, वरना रहने दे। साले आदम, तुम्हारी वजह से हम दिन में ना सो पाए और रात को यहाँ जगना पड़ रहा है। अरे सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, कल दोपहर को सो जाना क्या तुम भी? हाँ, वो तो सो ही जाएंगे। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना हमका। अरे 1 मिनट, ये क्या? बहुत समुराई भाई का पैर हिला। लगता है तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। सो जा आदम। अरे नहीं, सच में हिला, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे रेड क्रिमिनल को बताना होगा। अरे ये क्या बॉस, रास्ते में कोई खड़ा है? ओए आराम से सब लोग, मैं बात करता हूँ। पर्पल शेड, मेरा नाम है इंस्पेक्टर हिप हॉप। ओए हाँ, मैं जानता हूँ, आप वो है जिसने पूरे बरमूडा के नाक में दम करके रखा है। और आप वो है जो आजकल बरमूडा के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। ओए नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे नहीं पता था कि परगोटरी से पीक इतना नज़दीक है। ओए मिस्टर हिप हॉप, आप चाहते क्या है? मैं आपकी कैसे मदद करूं, बताइए। इस पूरे इलाके में उगने वाला अफीम मेरे अंडर आता है। ओए हमें मालूम है, मेरी नाक के नीचे से यहाँ के लोग इलीगली अफीम उगाकर बेच रहे हैं, तो क्या मैं चुपचाप बैठ के देखूंगा? ओए मैं समझ सकता हूँ, आप ईमानदारी से बस अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर हिप हॉप, इन माय एक्सपीरियंस कि हर किसी की ईमानदारी की एक कीमत होती है। आपका कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं। मैं एसपी जॉय नहीं हूँ पर्पल शेड साहब। ओए मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं आपको उससे डबल ऑफर दे रहा हूँ। ऑफर अच्छा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पर्पल शेड साहब, इन माय एक्सपीरियंस आपको जितना माल चाहिए उतना इस बॉस समुराय और आलोक के बॉस का नहीं है। ओए फिर किसके बस का है? जिसके अंडर यहाँ का सारा अफीम है। आपको जितना माल चाहिए उतना मैं डिलीवर करूँगा। तुझे पक्का मालूम तो है ना आदम, पापा का पैर हिला था? अरे हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। डॉक्टर, बॉस समुराई भाई का पाँव हिला था, तो क्या ये ठीक हो जाएंगे? देखिए काफी टाइम हो चुका है तो रिकवरी होना संभव है, इसीलिए हाथ पैर हिल सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना इनका पाँव हिला था। क्या बात है, तब तो पापा कब तक ठीक हो जाएंगे डॉक्टर? देखिए ये तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कब तक ठीक हो गए, पर हाँ जल्दी ठीक हो जाएंगे। रेड क्रिमिनल, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब की रिकवरी हो रही है। सही कहा आपने, मैं तो बहुत खुश हूँ कि पापा ठीक हो रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि अभी हमें भाई साहब पे ध्यान देना चाहिए, डील को थोड़ा सा साइड में रख के। मैं डील से एक भी कदम पीछे नहीं हटने वाला हूँ, बल्कि अभी तो पापा की हालत में सुधार है तो हमें डील पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं अभी जाके उस नारकोटिक्स वाले से बात करूँगा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा।
पापा ने आज तक मेरे पे तरस खाया है कि ये कैसा बेटा पैदा कर दिया मैंने, इसीलिए ये डील मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके ठीक होने से पहले मैं ये खुद करना चाहता हूँ। चिड़िया उड़, कौवा उड़। अबे क्या ये बकवास कर रहा है, बैठना चुपचाप। अबे वो रेड क्रिमिनल कब से अंदर गया है, अभी तक पुलिस वाला भी नहीं आया। एकदम बोर हो रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब, है कोई? अरे बस 5 मिनट साहब, बोल दिया है उनको, आते ही होगे। वो क्या है, रास्ते में थोड़ा सा काम चल रहा है, तब तक आप चाय पानी पीजिए। बोला रेड क्रिमिनल आया है। हाँ मैंने बोला ना छोटू आया है, तब तक आप चाय पियो। हाँ ओए 1 घंटे बाद ओए। जी बताइए कैसे आना हुआ? हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, पर बात ही कुछ ऐसी थी। एक बार मिलकर आमने सामने बैठकर बात कर लेनी चाहिए। हाँ थोड़ा डिस्टर्ब तो हुआ हो, पर लो आपके सामने बैठा हूँ, बताइए। हमें अपने संबंध तुरंत ठीक कर लेने चाहिए, और उसके लिए जो भी ज़रूरी हो वो दोनों तरफ से होना चाहिए। जो माल जब्त हुआ है आप उसके बारे में बात करने आए हैं तो रहने दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इनको बोलिए कि हमें चुपचाप शराफत से बात करनी है। सर, बातचीत से हल निकालते हैं ना, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, फिर उस हिसाब से काम करेंगे। एसपी साहब का क्या हुआ? उनके साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी ना? अरे उनको छोड़िए, उनके साथ अब हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और मैं बातचीत को ज़्यादा घुमाता नहीं हूँ। देखिए मिस्टर हिपॉप, आप नारकोटिक्स के हेड हैं और हमें बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है और हमें आपकी मदद चाहिए। डील का 5% आपका होगा और ये बस शुरुआत है। आगे जितने भी हमारे काम होंगे सब में 5% आपका ही रहेगा। ठीक है तो बात पक्की हुई? मैंने तुम्हारे बाप से हाथ नहीं मिलाया और तुम्हें लग रहा है तुमसे मिला लूँगा।